मां को ज्यादा प्रिय है और बेटी बाप को ज्यादा प्रिय है। तभी बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है ना, उतनी मां नहीं रोती है। क्यों? बेटी बाप को ज्यादा प्रिय लगती है। एक बात बोले, भले ही पीहर को मायका कहा जाता है, पर ये माताएं जितनी भी बैठी हुई है वो सब जानती है उस मायके की शोभा कौन है? केवल और केवल पिता है। केवल पिता। मायके की शोभा कौन? पिता। आहा, जब तक पिता होते हैं ना महाराज, मां जो बेटी होती है ना, वो अपने पिता के घर में ऐसा जाती है कि बिल्कुल मेरा अपना घर है। जो चाहिए पिता भी देते, ले बेटी लेकर जा, बेटी ले। और जब उस बेटी के कान में जब खबर पड़ती है ना कि मां नहीं रही, तो बेटी आकर अपने पिता को गले लगाकर संभालती है। एक बात बोले, पिता भले ही पूरे परिवार को संभालता है, पर एक बेटी होती है ना, वो बेटी केवल और केवल पिता को संभालती है साहब, केवल पिता को संभालती है। पर जब उस बेटी को पता चल जाए कि अब मेरे पिताजी नहीं रहे हैं ना, अब वो बेटी को जब सुनाई देता है कि अब मेरे पिता नहीं है, वो बेटी जब पीहर में जाती है ना, तो ऐसा दड़ाम लगाकर दहलीज पर गिरती है, मानो बेटी को अब लगा है मैं अब पराई हुई हूं, मैं अब पराई हुई हूं। जब तक पिता थे ना, बस एक ठसक थी उसके मन में, मेरे पिता है। पर हाँ, मां है सजनों, मां है, पर मां भाई और भौजाई के अधीन है। जितना एक पिता कर पाता है उतना एक मां नहीं कर पाती है साहब। मां कभी 150 रुपए भी अगर बेटी को देना चाहे ना, वो 150 रुपए भी चुपके से देती, ले बेटी जा, थारा किराया का है ना। क्यों? मां वो ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक पिता होते हैं तब तक मायका मायका रहता है साहब। तो यहां बेटी बाप को प्रिय है, पर बेटा मां को प्रिय है। यशोदा रानी फुट फुट कर रोने लगी। अरे मेरा बेटा जब तक गैया चराकर वापस ना लौट आए ना, तब तक मैं एक रास्ते को 1000 बार देखती हूं, मेरा लाला आया नहीं, मेरा लाला आया नहीं, और तुम मेरे बालक को दूर ले जाने की बात कर रहे हो। देखो माता पिताओं का भाव अपने बेटे के प्रति कितना सुंदर होता है। आंख का तारा समझते हैं एक माता पिता अपने बेटे को, बुरा मत मानना। वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं ना साहब, अब माता पिता को कुछ समझते नहीं। अरे जब बेटा जन्म लेता है तो उस पिता की खुशी पूछो। मां गोद में रखती है, खूब गोद में ले लेकर घूमती है, पिता कंधे पर रखता है। इसका भी कारण है सजनों, मां गोदी में इसलिए रखती है मानो मां अपने बेटे को कहती है, बेटा जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देख। पिता कंधे पर रखते हैं, और पिता कंधे पर क्यों रखते हैं इसका भी कारण है, ये बेटा जहां तक मैं भी नहीं देख पाया ना, वहां तक तू देख। ये पिता होते हैं साहब। बेटे की उन्नति को देखकर इस संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न होता है ना, वो केवल एक पिता होता है साहब, केवल एक पिता। और वही पिता को जब कोई छोटा सा बच्चा पूछे, पापा पापा ये क्या है, बेटा ये कौवा है। अच्छा, थोड़ी देर निकली और कहेगा, पापा ये क्या है, बेटा कौवा है। थोड़ी देर निकली, पापा क्या है, अरे बेटा कौवा है, कौवा है, कौवा है, कौवा है। एक
कौवे को पिताजी 1000 बार भी हंस हंस कर कहते हैं, और वही पिताजी जब बूढ़े हो जाए और घर में कोई मेहमान आए ना, पिताजी अगर पूछ ले कि बेटा कौन आया है, वही बेटा चिल्ला कर कहता था कि काम है, राम जी करो ना, क्या काम है आपको, एक बार में चिल्ला कर बोल देता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाइयों, इस संसार में जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, उसी घर में मेरे गोविंदा कर बसते हैं। अगर आप चाहते हैं परमात्मा आप पर प्रसन्न हो, आपके माता पिता को राजी रखना चालू कर दो, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास केवल एकमात्र पिता में होता है, और समस्त तीर्थों का वास केवल एक मां में होता है। अगर आप कोई तीर्थ, कोई देवी देवता की पूजा ना कर पाओ, और आपके कारण से अगर आपके माता पिता प्रसन्न हैं, सच्ची मानना, भागवत की सन्निधि में कह रहा हूं, सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बस सोचो, विचार करो, और आप सोच लो कि मैं अपने पिता का कहा ना मानूं, तो भैया हमने उस दिन कहा, पुनः रिपीट करके कर दूं, आपकी औलाद भी आपकी सेवा नहीं करेगी, पक्का। खाली कागज पर लिखवा लो, क्योंकि संसार का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप आपके सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करोगी, आपकी बहू भी आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेगी। आप आपके माता पिता से जैसा व्यवहार करोगे, आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। बस भैया, चाहो कि जीवन में हमारे बेटे बेटी हमारी सेवा करे। ये नन्हे नन्हे बड़े हो रहे हैं, ये वही देखते हैं जो आप करते हैं, बस। और जो आप करते हैं ये वही देखते हैं, और ऐसा ही इनका संस्कार बनता है।